नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। सीजी प्री बीएलएड जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था और डीएलएड का जो मॉडल आंसर है वो आ चुका है, जारी हो चुका है। वापम के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, या तो फिर अभी भी चेक नहीं किए हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो पहले जाके चेक कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि आपकी काउंसलिंग कैसे होती है और साथ में कितने मार्क्स तक में आप गवर्नमेंट सीट पा सकते हैं, कितने तक में प्राइवेट हो सकता है, प्रीवियस ईयर का जो हाई कट ऑफ गया था उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ में हमारे छत्तीसगढ़ में कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, कितनी उसमें सीटें हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो प्री बीएड और प्री डीएलएड दोनों में तीन काउंसलिंग होते हैं दोस्तों। ये SCERT की साइड है, scrt.cg.government.in, यहीं पर आपका जो है काउंसलिंग होता है। ठीक है, और यहीं पर आपको कॉलेज वगैरह की डिटेल्स अभी भी आपको मौजूद है, देखने को मिल जाएगी। हालांकि कुछ चीज़ें जो है रिमूव कर दी गई हैं, नए सत्र भी स्टार्ट होगी काउंसलिंग, तो वहाँ पे फिर से अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पिछले बार जो अपलोड हुई थी उसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉलेजों की संख्या और सीटों की संख्या को यहाँ पे देखने वाले हैं, जिसमें हर कॉलेज में दोस्तों आप अपना जो है 7 से 8 कॉलेज जो है चुन सकते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे सीट फुल होते जाती है, जो बची हुई सीटें होती है हर एक कॉलेज में, उसके लिए एक नोटिफिकेशन फिर से विज्ञप्ति जारी करके बताया जाता है कि इस कॉलेज में इतने सीटें अभी अवेलेबल है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है सेकेंड काउंसलिंग में डाल सकते हैं। यहाँ पे जो कट ऑफ होता है, जितने रेंज में जाता है एडमिशन होता है, वो हर साल वेरी होता है। पहले काउंसलिंग में जो कट ऑफ की बात करें तो प्री बीएड का जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर तक में हो पाता है। जितना ज़्यादा जो है काउंसलिंग में अप्लाई होता है, जितने ज़्यादा मार्क्स वालों को उतने में। बाकी सेकेंड काउंसलिंग में कभी कभी बाई लक चांस किसी का जो है कम मार्क्स में भी हो जाता है कि लोग काउंसलिंग सेकेंड में अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो सेकेंड काउंसलिंग में जो लोग अप्लाई किए रहते हैं उन्हीं का होता है। और तीनों बार में अलग अलग काउंसलिंग आपको करना पड़ता है ऑनलाइन। ठीक है, जब काउंसलिंग की डेट आ जाएगी तब मैं आपके लिए अलग से वीडियो उसके लिए बना दूंगा। ठीक है, कि काउंसलिंग जो है कैसे अप्लाई करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ता है, कैसे आपकी काउंसलिंग होती है, ये सारी चीज़ें एक वीडियो बना के बता देंगे। ठीक है, अभी हम लोग कॉलेज की संख्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले प्री बीएड की बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ है जितने मार्क्स में होती है उसको जानने से पहले यदि हम कॉलेज और कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, उसमें सीटें कितनी उसको जान लेंगे तो थोड़ी सी आसानी जा सकती है। क्यों, प्री बीएड में जो है हाई नंबर्स वालों का ही गवर्नमेंट कॉलेज में आ पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, टोटल जो कॉलेज है दोस्तों प्री बीएड के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में वो 149 हैं। ठीक है, 149 हैं, जिसमें से मात्र 4 कॉलेज जो है आपका गवर्नमेंट है। ठीक है, और बाकी जो है आपका 145 कॉलेज आपके प्राइवेट हैं। 4 गवर्नमेंट कॉलेज में से कौन कौन सा है, तो सबसे पहले रायपुर में है दोस्तों शासकीय। ठीक है, जिसमें 75 सीट मात्र है। ठीक है, बाकी सभी निजी है, तो सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। और इसके बाद रायपुर में टोटल 34 कॉलेज हैं, बाकी सभी निजी हैं, केवल एक जो है गवर्नमेंट है। उसके बाद जो दूसरा कॉलेज है शासकीय में वो है बस्तर। ठीक है, बस्तर में 100 सीटें हैं। ठीक है, 100 सीटें अवेलेबल हैं। वहीं आपका जो बिलासपुर है वहाँ पे 75 है। ठीक है, बिलासपुर में कितने हैं, 75 है। उसके बाद लास्ट में है एक और कांकेर में। ठीक है, कांकेर में है 25 सीट है। ये नया जो है अभी स्टार्ट हुआ था, पिछले वर्ष से यहाँ से एडमिशन होना स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे मात्र 25 सीटें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हम ओवरऑल यदि टोटल देखते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट है वो निकल के आ जाती है 275। ठीक है, मात्र 275 बीएड में गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट कॉलेज में लेने के लिए बहुत ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ता है। ठीक है, और उसका एक कारण इस बार और भी हो सकता है, पिछले बार जो हाई कट ऑफ गया था प्री बीएड में, जो हाईएस्ट टॉपर का आया था वो था 76 पॉइंट में था। ठीक है, 76 था, लेकिन इस बार ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बाकी जो फील्ड की तैयारी कर रहे थे उनका भी रुझान इस बार प्री बीएड में है। क्योंकि जो टीचर्स वैकेंसी अभी हाल ही में निकली है, सभी को पता है कि बहुत सारे और भी रिक्त पदें हैं और फ्यूचर में और भी आएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया। और जो दूसरे फील्ड की तैयारी कर रहे थे वो भी उनका रुझान यहाँ पे प्री बीएड की ओर हो गया है, शिक्षक भर्ती की ओर। ठीक है, जिसकी वजह से प्री बीएड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन इस बार हो सकता है। अब यदि इसकी फ़ीस की बात करें दोस्तों, और गवर्नमेंट में क्यों सबसे ज़्यादा रुझान रहता है गवर्नमेंट में जाने के लिए, तो इसका फ़ीस स्ट्रक्चर होता है।
यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर में आपकी जो शुल्क होती है गवर्नमेंट कॉलेज में वो 7,000 होती है, वहीं द्वितीय वर्ष में 6,000 होती है। ठीक है, तो आपका मात्र 13,000 रुपये में आपका क्या हो जाता है, पूरा का पूरा प्री बीएड हो जाता है। ठीक, वहीं इसके अलावा जो 1,500 रुपये है वो कॉशन मनी के तौर पे आपको और जमा करना पड़ता है, यानी कि आपको स्टार्टिंग में जो लगेगी 14,500 रुपये यहाँ पे गवर्नमेंट में लगती है, जो कि आपका रिटर्न ही हो जाएगा एक तरीके से यदि आप स्कॉलरशिप SC ST और OBC कैटेगरी से आते हैं तो। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट में ज़्यादा लालायित होते हैं, क्योंकि बाकी में प्राइवेट में स्कॉलरशिप का भी शायद किसी किसी जगह में मिलता है, कहीं कहीं पे नहीं मिलता है, ऊपर से उनकी फ़ीस भी ज़्यादा है, जो कि आगे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट में ओवरऑल 14,500 रुपये में आपका प्री बीएड जो है कंप्लीट हो जाता है। अब यदि हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें दोस्तों प्री बीएड में, तो आप देख सकते हैं सभी कॉलेज का कुछ थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, लेकिन अप्रॉक्स 30,000 के आसपास एवरेज रहता ही है, 30,000 या 31,000 के आसपास रहता है सभी कॉलेज का, आप देख सकते हैं। ठीक है, सभी कॉलेज की बताने की ज़रूरत नहीं है। ये 1 ईयर की 2 साल की आपका 60 से 62,000 रुपये आपका फीस लगता है। वहीं 1,500 रुपये आपको अलग से कॉशन मनी आपको देना पड़ता है। ठीक है, जो कि रिटर्न हो जाता है 1,500 रुपये आपका जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपको रिटर्न दे दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस में कितना डिफरेंस है। ठीक है, बाकी ये सभी जो है फीस स्ट्रक्चर जो आपका देख रहे हैं सामने में, ये प्राइवेट कॉलेज की हैं बीएड के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों डीएलएड के लिए। ठीक है, तो अभी हमने बीएड का देखा, अब डीएलएड में जो गवर्नमेंट फ़ीस की बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपका 3,000 लगता है, सेकेंड ईयर में आपका 4,000 रुपये लगता है गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, वहीं इसके अलावा आपको 1,500 रुपये कॉशन मनी जमा करना पड़ता है, जो कि रिटर्न होता है लास्ट में कंप्लीट होने के बाद। तो 7,000 आपकी फ़ीस रहती है दोनों ईयर को मिला करके, और वहीं आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है। तो आपकी एक तरीके से जो डीएलएड है गवर्नमेंट कॉलेज में यदि आपका होता है तो फीस जो है रिटर्न ही हो जाएगा स्कॉलरशिप के रूप में, यदि आप SC ST OBC कैटेगरी के छात्र या अभ्यर्थी हैं तो। ठीक, वहीं प्राइवेट कॉलेज की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में जो फीस होती है, कॉलेज की जो गुणवत्ता होती है उसके आधार पर NAC द्वारा A ग्रेड B ग्रेड जो है दिया जाता है, कॉलेज को श्रेणी होती है। तो जिसको A ग्रेड मान्यता प्राप्त है जिस कॉलेज में, वहाँ पे फीस आपको 20,000 रुपये लगेगी। ठीक है, और जो B ग्रेड है वहाँ पे 19,000 रुपये यहाँ पे प्राइवेट में फीस रहता है, साथ में आपका 1,500 रुपये जो है कॉशन मनी आपका रहता है। ठीक है, अब डीएलएड में कॉलेजों की संख्या की बात करें दोस्तों, तो जो वेबसाइट है SCERT पे अभी बहुत सारी जानकारी को हटा दिया गया है, वो नई अपडेट होगी जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो। ठीक है, फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग गवर्नमेंट में प्री डीएलएड के लिए 17 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। ठीक है, वहीं प्राइवेट में लगभग 72 है। ठीक है, 66 था, यहाँ पे बढ़ चुकी है गवर्नमेंट जो प्राइवेट कॉलेज हैं उसकी संख्या, और साल दर साल जो है बढ़ती जाती है, 1-2 प्राइवेट कॉलेज बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिले या चेंजेस हो जाए। ठीक है, वो तो अभी जब लिस्ट जारी किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा वेबसाइट पर, तो एक्चुअल में पता चलेगी। लेकिन ये प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, गवर्नमेंट में 17 कॉलेजें हैं, प्राइवेट में 72 कॉलेज हैं। ठीक है, और यहाँ पे साइड में आप फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जो A ग्रेड है वहाँ पे आपका फ़ीस जो है 20,000 रुपये है, ये प्रति वर्ष है। ठीक है, यानी कि 1 साल की फ़ीस है। 2 साल डीएलएड में आपका जो फीस है वो 40,000 रुपये लग जाएगा, जहाँ पे A ग्रेड मान्यता प्राप्त है NAC द्वारा। वहीं जो B ग्रेड है वहाँ पे 19 दूनी 38,000 रुपये लग जाएगा, और 1,500 रुपये आपको कॉशन मनी देना पड़ेगा, लगभग 40,000 रुपये फिर भी से आपको लगेंगे ही। और साथ में आपको स्कॉलरशिप मिलने की गारंटी नहीं होती है, कहीं कहीं पे मिल भी जाती है, कहीं कहीं पे रहता है किसी कॉलेज में प्रावधान, लेकिन ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजों में स्कॉलरशिप का प्रावधान नहीं होता है। ठीक है, तो 17 कॉलेज हैं, लगभग 100 सीटें हैं, कहीं पे 80 हैं। तो लगभग यदि हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे जो सीटें हैं दोस्तों वो 1700 के आसपास है गवर्नमेंट में। तो डीएलएड में थोड़ा सा कम मार्क्स भी आ जाता है, तो होने का चांसेस रहता है तीनों काउंसलिंग में, पहले में नहीं आया तो दूसरे काउंसलिंग में, दूसरे में नहीं आया तो तीसरे में। बाकी आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि कॉलेज के नेम देखना चाहते हैं तो। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों प्री बीएड का पिछले बार का जो हाईएस्ट गया था, टॉपर का रैंक 1 का गया था 76 नंबर, 76.289 था। ठीक है, वहीं यदि टॉप 10 के सूची में देखें, टॉप 10 में घटते घटते कितना तक गया था, 73 हो गया था। ठीक है, लगभग आपके पास 70 से जो 65 से प्लस था उनका हो गया था सेकेंड वाले काउंसलिंग में, फर्स्ट में नहीं आया था। 62 से प्लस वाले का हुआ था, 60 तक में भी थर्ड काउंसलिंग में कहीं कहीं पे सुनने को मिला था। लेकिन
कई कई लोग जो है ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद भी फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं आता है तो निराश होकर सेकेंड काउंसलिंग अप्लाई नहीं करते हैं, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। डीएलएड में क्या होता है दोस्तों, 55 प्लस में भी आने का चांसेस रहता है गवर्नमेंट में, ठीक है, क्योंकि सीटों की संख्या ज़्यादा है, लगभग 1700 गवर्नमेंट सीटें हैं। बाकी जो 72 प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें भी बहुत सारी सीटें हैं। अप्रॉक्स कैलकुलेट तो नहीं किया हूँ क्योंकि बहुत सारी डेटा को जो है वहाँ से हटा दिया गया है SCERT की साइट से, लेकिन 72 कॉलेजेस हैं तो गवर्नमेंट में ज़्यादा सीट होने के कारण थोड़ा सा बीएड की तुलना में बहुत ज़्यादा इसका मार्क्स जो है नीचे डाउन रहता है, ठीक है। तो पहले काउंसलिंग में नहीं होगा तो दूसरा ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और 7 से 8 कॉलेज आप चूज़ कर सकते हैं सेकंड काउंसलिंग में भी। यदि प्राइवेट ही देना चाहते हैं तो पहले आप गवर्नमेंट ही देंगे, बाद में आप अपना प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। भले यहाँ पे फीस कितना भी लगे, तीनों काउंसलिंग में अलग अलग लगता है 350 समथिंग, लेकिन बाद में आपको फिर से पछतावा हो सकता है कि हमने प्री बीएड डीएलएड में एडमिशन ले लेना था, क्योंकि हर एक 3-4 साल में 3-3 साल में जो है वैकेंसी कुछ न कुछ देखने को मिलती रहती है शिक्षक वैकेंसी की, ठीक है, जिसमें प्री बीएड प्री डीएलएड होना चाहिए और CG टेट क्वालिफाई होना चाहिए, कंपलसरी है। तो ये मौका मत छोड़िएगा, ज़रूर निश्चित तौर पर आगे फ्यूचर में जो है आपको वैकेंसी देखने को मिलती रहेगी इनकी। और इस बार का जो है मार्क्स जो है टॉपर्स का, पिछले बार जो है 76 गया था प्री बीएड में, इस बार हो सकता है और ज़्यादा जाए, क्योंकि बहुत सारे दूसरे फील्ड के जो PSC की तैयारी कर रहे हैं दे के हार चुके हैं, वो लोग भी अब शिक्षक भर्ती को रुझान कर रहे हैं, क्योंकि बल्क में निकलती बहुत ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी, तो इसलिए प्री बीएड में उन लोग भी इस बार डाले हैं। तो हो सकता है इसका जो रेंज है वो इस बार थोड़ा सा बढ़ भी जाए, ठीक है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।